रेडियो धूम 104.8 एफएम से मैं हूं आरजे शिल्पी और फिलहाल हमारे साथ इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मृदानिश झा हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच रेडियो धूम। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि अगर हम मैनेजमेंट कोर्स की बात करें तो एज अ होल कितना इम्पॉर्टेंट है ये? देखिए, मैनेजमेंट कोर्स एक वोकेशनल कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें कि एक लैडर है। कॉरपोरेट सेक्टर में एंटर करने के लिए एक लैडर है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सारी चीज़ें एक स्टूडेंट सीख पाता है और उसको एज मिलता है कि वो कॉरपोरेट सेक्टर में एज अ मैनेजर, एज अ ट्रेनी ज्वाइन कर सके और करियर में आगे मूव कर सके। जी, तो बेसिकली यहाँ इक्फा यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की बात करें तो एमबीए कोर्स है। इक्फा यूनिवर्सिटी में जो हमारा डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उसमें एमबीए कोर्स है, बीबीए है और बीकॉम ऑनर्स है। एमबीए में अगर बात करें तो स्पेशलाइजेशंस है। स्पेशलाइजेशंस में मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, जो करियर ओरिएंटेड कोर्स है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है। हमारे यहाँ जो कोर्स है उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो पेडागॉगी है वो इंडस्ट्री बेस्ड है। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग टाइम टू टाइम अपने कोर्सेज़ को अपडेट करते हैं और उसके हिसाब से जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है वो हमारे कोर्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। जी, तो सर एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ एडमिशन लेने की? एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन में आप 45% प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए में क्लास 12th के लिए 12th पास होने चाहिए, वहाँ पे भी 45% एंड अबव आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। तो सर अगर मैनेजमेंट कोर्स की बात करें तो हर जगह थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ करिकुलम होते हैं, तो आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस कोर्स के लिए? बिल्कुल, जो हमारे यहाँ जो कोर्स है मैनेजमेंट के, उसमें फोकस है ऑन केस बेस्ड लर्निंग। हमारा जो मोटो है वो है ग्रूमिंग प्रोफेशनल्स विथ वैल्यूज़। सो हम एथिक्स पे भी ध्यान देते हैं और टुडे आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का जो ओरिएंटेशन हो गया है, या बिजनेस एनालिटिक्स है, फिनेंशियल एनालिटिक्स है, फिनटेक है, एचआर एनालिटिक्स है, तो हमारा कोर्सेज इन सब पे फोकस है। उसके साथ साथ हमारा जो एक डिजिटल लर्निंग कंटेंट है स्वाध्याय डिजिटल मैनेजमेंट लर्निंग कंटेंट जो हमारा ये ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है और इसका एक्सेस हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं जो कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग से लेकर फैकल्टी के नोट्स और बुक्स, एवरीथिंग इसमें हमारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत एक यूनिक होता है हमारे यहाँ। इसके अलावा हम लोग गेस्ट लेक्चर्स करवाते हैं। इंडस्ट्री से हम लोगों को बुलाते हैं जो बताते हैं कि अभी इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है। उसी के हिसाब से हम लोग KSA पे फोकस करते हैं, दैट इज़ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। उसको बिल्ड कैसे करें और इंडस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट है, स्किल पे हम लोग फोकस करते हैं सो दैट दे आर एम्प्लॉयबल, राइट। तो यानी हम कह सकते हैं कि इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड में एमबीए का जो कोर्स है वो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स को देखकर बिल्कुल हर बार रिन्यू करके उसे तैयार किया जाता है। बिल्कुल। और इक्फा अगर आप बात करें, इक्फा एज अ ग्रुप जो है वो इंडिया में नोन है केस स्टडीज़ के लिए। आफ्टर हार्वर्ड इंडिया में वो केस स्टडीज़ के लिए नोन है। तो हमारे यहाँ भी जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें जो टीचर्स फैकल्टीज जो पढ़ाते हैं केस पे फोकस रहता है। जो रेलेवेंट आज के समय का जो केस है, इंडस्ट्री में जो हैपनिंग्स हो रही है, उसके बेसिस पे हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं सारे फैकल्टीज स्टूडेंट्स के बीच में, और सो दैट दे रियलाइज़ कि आखिर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो कोर्स है वो उससे मैच करता है या नहीं करता है। जो हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं उसका हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। केस स्टडीज़ के साथ साथ हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं, स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स में भेजते हैं और वो इंडस्ट्री में, रिटेल सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहा है वो इसको स्टडी करके अपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट को के बेसिस पे स्टडी करते हैं। जी, तो सर जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि एमबीए के कोर्स में स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में क्रेज़ देखने को मिल रहा है, बट कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये सिर्फ एक क्रेज़ है कि भाई एमबीए करना है और वो पर्सनालिटी, वो ड्रेसअप, वो सारी चीज़ों को देखकर स्टूडेंट्स आकर्षित हो रहे हैं रादर देन एक्चुअली उस चीज़ में इन्वॉल्व होने की जगह। तो आपको इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, ये सही है कि एक ट्रेंड हो गया है दैट आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट आई हैव टू डू, तो एमबीए करेंगे। बट एमबीए करने से पहले स्टूडेंट को ये भी जानना चाहिए कि वाई आई एम विलिंग टू डू एमबीए।
तो जब वो MBA कोर्स में एनरोल होते हैं तो ये 2 साल का जो टेन्योर है, 2 साल का जो पीरियड है, उसमें स्टूडेंट्स को इस तरह से ग्रूम किया जाता है सो दैट कि वो समझ सके कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। सो ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल पे या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे या डिसीजन मेकिंग स्किल से, या बट ओवरऑल एंट्री लेवल जॉब में जो एक ट्रेनी को, मैनेजमेंट ट्रेनी को या एक न्यू ज्वाइनी को जो रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि वो उस पर अपना करियर बिल्ड कर सके और आगे बढ़ सके। इसमें स्टूडेंट्स के एंड से ये है कि वो रेगुलर क्लासेस पे फोकस करते हैं और जो भी असाइनमेंट्स टीचर्स देते हैं उनको थॉरोली प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को अवेयर रखते हैं व्हाट आर द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट पे फोकस रखते हैं, जिसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, वेरियस ऐप्स को, न्यूज़ ऐप्स को डाउनलोड करके रखना, केस स्टडीज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जी, तो सर वैसे तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, लेकिन आपके हिसाब से ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए क्या MBA स्टूडेंट्स में या बिफोर दे इनरोल फॉर दिस कोर्स? राइट, एनी स्टूडेंट जो है उसको फास्ट लर्नर होना चाहिए। अगर वो ग्रेजुएशन करके आता है, MBA में यही डिफरेंस है कि जब आप MBA कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है, फाइनेंस भी पढ़ाया जाता है, अकाउंटिंग भी पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट भी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी। तो एक स्टूडेंट को लगता है कि इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो पहले उसने नहीं पढ़ा होता है शायद, लेकिन वो पढ़ पाता है। तो MBA की ब्यूटी यही है कि एक कॉमर्स ग्रेजुएट, एक आर्ट्स का ग्रेजुएट, एक साइंस का ग्रेजुएट, वो सारे इसमें कोर्स को कर पाते हैं। लेकिन हाँ, दे नीड टू बी गुड लर्नर, फास्ट लर्नर उनको होना पड़ता है और उनको पेस रखना पड़ता है क्लास के पेस के साथ, टीचर के पेस के साथ, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। शुरुआत में जब ये कोर्स शुरू हुई थी ऑल ओवर वर्ल्ड, तो पहले रिक्वायरमेंट था कि आपको कुछ साल जॉब कर लेंगे तब आप आएंगे MBA करने, बट आज जनरली स्टूडेंट्स जो है वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन करते हैं और एंटर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो सर अगर आम भाषा में MBA की बात करें तो सभी के जहन में कैट एग्ज़ाम की बात आती है, तो आपके क्या बताना चाहेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, और साथ ही साथ इसके अलावा और कौन से ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू बच्चे जो है वो MBA कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं? हाँ, जो टॉप इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है जैसे IIMs है, वहाँ के लिए प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट को कैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना पड़ता है, जिसमें कि वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशंस, इस पे सारे पे फोकस करना पड़ता है। स्टडी मटेरियल्स, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स है जिसके थ्रू वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और बेस्ट एक स्टूडेंट के लिए यही होता है कि जो वो फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में आता है, स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन उसी समय से, और 3 साल का टाइम इनफ होता है कि वो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाके ही वो कैट का एग्ज़ाम अप्लाई करे और अच्छे मार्क्स लाकर बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले सकता है। उसके अलावा अदर भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मैट होता है, जैट होता है, ये सारे डिफरेंट अदर एग्ज़ाम्स हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अपने भी टेस्ट होते हैं जिसको कि वो देकर उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। जी, तो सर जैसे अभी MBA के भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हो चुके हैं, तो वाई स्टूडेंट्स विल चूज़ ICFA यूनिवर्सिटी झारखंड? राइट, ICFAI एज अ ग्रुप जो है वो पायनियर है एजुकेशन में। इट्स अ मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट, राइट, हैदराबाद बेस्ड यूनिवर्सिटी, IFHE जिसका नाम है, और NAC में जिसको कि A++ का ग्रेड मिला हुआ है। तो लेगेसी जो हमारी है वो काफ़ी 30-35 साल पुरानी है, जो कि एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत ही मायने रखता है। तो कोर्स का जो करिकुलम डिज़ाइन करना हुआ या पेडागॉगी हुआ या केस बेस्ड स्टडी हुआ, उस पर ICFAI का हमेशा फोकस रहता है। प्लेसमेंट अच्छे प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को, ग्रूम कर देना इस तरह से कि वो प्लेसमेंट लाइक प्लेसेबल बन जाए। तो इसीलिए आई थिंक कि दे शुड प्रेफर ICFAI यूनिवर्सिटी जाना। तो सर यहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कैसे रिस्पॉन्स आपको देखने मिले अब तक? पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू लॉगिन करके एक पेरेंट्स भी देख सकता है कि उसका स्टूडेंट, उसका वार्ड जो है वो क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं, उसके कितने मार्क्स आए हैं। ये ऑनलाइन फैसिलिटी हम पेरेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो स्वाध्याय लर्निंग पोर्टल है उसमें स्टूडेंट की सेपरेट लॉगिन है और पेरेंट्स की अलग लॉगिन है। तो पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि मेरा, वो ट्रैक कर सकते हैं अपने वार्ड का परफॉर्मेंस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है।
इन बिटवीन हम लोग पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में पेरेंट्स के बताते हैं कि क्या उनका प्रोग्रेस रहा है, कैसे वो और इम्प्रूव कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। तो इस तरह से और डेडिकेटेड मेंटरशिप का हमारे यहाँ प्रोविज़न है, जहाँ पे फैकल्टीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को मेंटरशिप करते हैं, गाइड करते हैं। एलोकेटेड फैकल्टी, डेडिकेटेड फैकल्टी है, जिससे कि सिर्फ पढ़ाई और एकेडमिक्स से रिलेटेड ही नहीं, उनके लाइफ में और भी कुछ अगर इश्यूज़ है तो वो एक टीचर उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और सर, अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैसेज यही देना चाहूँगा आजकल के स्टूडेंट्स को कि फोकस ऑन स्टडीज़ दैन रील्स एंड इंस्टाग्राम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मेरे दानिश सर, आपसे बात करके कई सारी जानकारी मिली हमें मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ रेडियो धूम। आज अच्छा लगा रेडियो धूम पे आकर। थैंक यू वेरी मच।